रोल में आज अनीता सिंह मैम का प्लान किए थे, तो प्लान में अनीता सिंह मैम नहीं है। अनीता सिंह मैम शायद बोली कि कॉपी वॉपी चेक करना है हमको, इस समय थोड़ा सा बिजी रहती हैं, वो पेपर चलते हैं, टीचर है मैम, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है। और ये बिजनेस हम लोगों को इतना सुनहरा मौका मिला है एक अच्छे इंसान बनने के लिए और एक अच्छे इंसान बनने के लिए। और इस बिजनेस में आकर हम लोग जो चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से अपने सिस्टम के अनुसार चलते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। किसी से झुककर बात करना या किसी से विनम्रता से बात करना या किसी से थोड़ा सा किसी की बात सुन लेना, ये हम लोगों की कमजोरी नहीं है कि ये कमजोरी है, ये हम लोगों की फितरत में होता है, ये हमारी आदत हो जाती है कि हम प्यार से ही बात करते हैं, किसी से क्रोधित होकर बात नहीं करते, किसी से गुस्सा होकर बात नहीं करते। हम लोग थोड़ा सा कोई गलत भी होता है, थोड़ा सा कुछ कभी गलत भी हो जाता है, तो हम लोग प्यार ही दिखाते हैं। और प्यार दिखावा कहते हैं, पहले दिखावा करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, इतने अच्छे से बोल रहे हैं, इतना आपको एडजस्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल दे तो हम उसको सुनकर और अनसुना करते हैं। तो हम लोगों की ये कमजोरी नहीं है, ये हमारी विनम्रता है, एक अच्छे इंसान बनने की पहचान होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आप प्लान के लिए विभा मैम यदि रेडी होंगी तो विभा मैम आएंगी और प्लान प्रेजेंटेशन करेंगी। मैम तब तक आप प्रोफाइल ले लीजिए, थोड़ा सा मैं लिख लूं, अभी भी जग रहा है ना, फिर मैं बताने का प्रयास करती हूँ। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उषा पांडे मैम का प्रोफाइल था, तो प्रोफाइल में भी अभी नहीं है मैम, शायद आने का प्रयास करें। सरस्वती विश्वकर्मा मैम का था 7 कार्डिनल रूल, तो मैम भी नहीं है। अंजू पांडे मैम है 8 कोर स्टेप बताने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकते हैं। और करुणा पाठक मैम का था प्रोडक्ट कंपैरिजन, तो मैम भी नहीं है। प्रभा द्विवेदी मैम आएंगी और 6 बेसिक बताएंगी। जी प्रभा द्विवेदी मैम। जी मैम, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी जी मैम, और थोड़ा सा आप लोग भी वीडियो, जिसके पास समय हो तो आप लोग वीडियो ऑन कर लें। वीडियो में जय श्री राम, जय आर। जी। मेरा नाम प्रभा द्विवेदी है, मैं मेजा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं वर्तमान समय में मुंबई में रहती हूँ। जी मैम, आज मुझे 6 बेसिक्स बताने का अवसर मिला है। पहला है उत्पाद का उपयोग करें और उत्पाद बेचें। हमें पहले उसका प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, फिर उसके बाद बेचना चाहिए, उसको दूसरे के पास वो करें, बेचें। दूसरा है अपने सपनों और ज्ञात लोगों की एक सूची बनाएं। जी, हमें अपने सखी सहेली फ्रेंड लोग जिसे अपने रिलेशन में उनके हमें एक सूची बनाना चाहिए पहले। फिर तीसरा है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। हमें उनसे संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, फिर हमें उनको बताना चाहिए कि कैसे क्या हमें क्या यूज करना है, कैसे यूज करो क्या है। फिर चौथा है व्यवसाय योजना या उत्पाद दिखाइए। पांचवा है 48 घंटे के भीतर फॉलो करें। छठवां है ज्वाइन करें और बेसिक का स्टार्ट करें। जी मैम, थैंक यू। जय राम, जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम, आप फर्स्ट टाइम बताएंगे मैम? आप पहली बार बताई हैं ना मैम 6 बेसिक? मैं पहली बार बताई हूँ। जी बहुत अच्छा, इतना अच्छा आप बोली मैम, और वीडियो में आकर बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। इसी तरह हम लोगों को प्रयास करना है, प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। तो आपका बहुत अच्छा 6 बेसिक रहा मैम। फर्स्ट टाइम आकर वीडियो में बताना बहुत बड़ी बात होती है मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अंजू पांडे मैम हैं तो 8 कोर स्टेप मैम बताएंगी जी। स्वागत है मैम, उसको हमें भेज दीजिए ना स्क्रीनशॉट पे। आवाज जा रही है मैम? जी जी मैम आ रही है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो आप बता दीजिएगा। जी मैम 8 कोर स्टेप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। अंजू पांडे मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी अंजू पांडे मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? जी मैम, जी मैम, जी मैम, आ रही है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8 कोर स्टेप, आप उसको पढ़कर बताइए। नहीं आया है स्क्रीन पे। आया है मैम। तो मेरे में क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहा है? वो सामने आप हटा देती होंगी, 4 वाला कर देती होंगी, इसलिए नहीं आता। जब सामने एक सिंगल फोटो रहेगी तभी आता है। ना मोबाइल हैंग कर रही है, 1 मिनट मैम रुकिए, थोड़ा सा फिर से चालू कर। पता नहीं क्या चालू नहीं हो रही है, हैंग हो रही है। कोई बात नहीं मैम, हम आपके पास पर्सनली भेज रहे हैं और जब तक दूसरा शेड्यूल लेते हैं। जी विभा मैम। जी मैम दिख रहा है? जी जी मैम दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना कि मैं स्क्रीन शेयर करके अच्छे से नहीं, आधी बुक दिख रही है आधी नहीं दिख रही है मैम। रुकिए मैम, मैं ये लिख के फोटो डाली हूँ व्हाट्सएप पे, तो मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। ठीक है। जी मैम, तो पहले हम काम करते हैं पैसा के लिए। पैसा कहाँ खर्चा करते हैं? बाजार में। तो मैं बाजार व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास करती हूँ। आवाज जा रही है मैम? जी बिल्कुल, सुधा बहुत मैम आवाज अच्छी आ रही है मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। तो कंपनी हो गई और ग्राहक हो गया। हम ग्राहक हो गए तो हम कुछ भी हमको सामान की जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने निजी दुकान यानी रिटेलर के पास। क्या रिटेलर सामान बनाता है? नहीं, वो भी नहीं बनाता। जिसके स्क्रीन पे छोटी फोटो दिख रही है, थोड़ा सा टच करके उसको खींच देंगे तो बड़ी स्क्रीन दिखने लगी। बस 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 मैम जी। तो हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास। रिटेलर भी सामान नहीं बनाता, वो कहाँ जाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, वो जाता है
डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान बनाता है, वो कहाँ जाता है के पास। और एजेंट भी सामान नहीं बनाता, वो कहाँ जाता है, एक मिनट में लो, वो कहाँ जाता है, प्रचारक के पास। अब यहाँ कंपनी क्या करती है, कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी तो प्रोडक्ट अच्छा बनाती है, लेकिन उसका मिलावटी जो 5 में मिडिल लोग बैठे हैं, बीच के बिचौलिए, ये लोग मिला देते हैं। तो कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, उसका प्रचार बड़े बड़े एक्टरों से कराती है, जैसे हीरो हीरोइन हो गए, उनके माध्यम से प्रचार होता है। तो केवल प्रचारक 20% अपना अकेले का ले लेता है प्रचार करने का, और बाकी जो 4 लोग बीच में बैठे हैं वो लोग भी 30% ले लेते हैं। तो कुल मिला के 50% हमारा आपका कमाई ये बीच के बिचौलिए ले लेते हैं, जिससे ये कुल मिला के अमीर बन जाते हैं। और इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से ये लोग चलते हैं। तो यहाँ क्या है, कंपनी बनाती है 50 का सामान, तो ये लोग भी जो बीच में बैठे हैं तो 10-10 रुपए कमीशन लेते हैं। तो वही 50 का सामान इस सिस्टम में, बाजार व्यवस्था में हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है, जिसमें महंगा भी कर देते हैं जो बीच में बैठे हैं ये लोग। ये लोग कोई सामान में शुद्धता नहीं करते, बल्कि ये लोग मिलावट कर देते हैं। 1 किलो का 2 किलो बना देते हैं, 2 किलो का 4 किलो बना देते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट हो बना देते हैं। तो मैं आरसीएम व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास करूंगी। और इस कंपनी के मालिक हैं त्रिलोकचंद। यह कंपनी राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके मालिक है त्रिलोकचंद छावड़ा जी। ये भी कंपनी प्रोडक्ट बनाई 50 रुपए का, और इस सिस्टम में जो बीच में 50% जाता था बाजार व्यवस्था में, इस आरसीएम सिस्टम में वो 50% बचता है। तो यहाँ जो बीच में मिडिल लोग हैं, इस सिस्टम में नहीं है। इस सिस्टम में कंपनी और ग्राहक, तो यहाँ हम ग्राहक नहीं रहते। इस सिस्टम में आने के बाद, ज्वाइन होने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो कंपनी से सामान ग्राहक तक कैसे मिलता है वो मैं बताने का प्रयास करती हूँ। कंपनी बोलती है कुछ दूर मैं चल के आता हूँ, ग्राहक से बोलती है कुछ दूर आज चल के आइए। शहर में पीयूसी खुला रहता है, पीयूसी वाला 5% लेता है पीयूसी चलाने के लिए, बाकी शेष 45 50 का सामान बना रहता है, 5 रुपए पीयूसी चलाने वाला। 50 में 5 पीयूसी वालों के निकाल दिए। यहाँ हमको वही प्रोडक्ट 45 रुपए का मिलता है। जो प्रोडक्ट हमको बाजार व्यवस्था में 100 रुपए को मिलता था, वही प्रोडक्ट हमको यहाँ 45 रुपए में मिलता है। और प्लस यहाँ हम 45% के पार्टनर भी बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। जैसे 10 से 32% पीवी परफॉर्मेंस मूल्य, 10 से 32% हम लोग अपनी खरीदारी से ले सकते हैं परफॉर्मेंस मूल्य। 3 से 8% तक रॉयल्टी पहले लेखक, गायक और वैज्ञानिक को भी मिलती थी, लेकिन चौथी रॉयल्टी इस आरसीएम सिस्टम में भी मिलती है। 1 से 5% तक टेक्निकल बोनस। तो यही पूरा हम जोड़ देते हैं, 32, 8, 40, 5, 45। इसी तरह हम 45% के पार्टनर बन गए। तो थैंक यू मैम, जय आरसीएम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आप बहुत अच्छे से क्लास प्रेजेंटेशन की हैं। और थोड़ा सा आज हड़बड़ी थी शायद आपके पास, या आपका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ भी 50 का सामान बनता है, हमको 100 रुपए और 5 रुपए पीयूसी का जो 5 रुपए अपना पीयूसी डिपो इस सब का काट लेती है कंपनी, और 45% एक सिस्टम के माध्यम से हम लोगों के पास रिटर्न आ जाता है। तो इस तरह से 50 का सामान हम लोगों को 55 में मिलता है, और 45 हमारे पास आ जाता है एक सिस्टम के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत अच्छे से प्लान बताई, कॉपी पे लिख कर फिर स्क्रीन फोटो खींची, स्क्रीन शेयर की। तो और अब आता है हमारे कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल एक सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि प्रोफाइल हमको कंपनी की जानकारी होना चाहिए कि ये कंपनी कहाँ है, कैसी है, क्या है, इसमें कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल बताने के लिए हैं जी प्रिया विश्वकर्मा मैम।
स्वागत है मैम। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मैं कंपनी का प्रोफाइल बताने का प्रयास करूंगी। आरसीएम कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है। ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से पंजीकृत है, क्योंकि हम सबको जो पैसा आता है वह फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारे बैंक खाते में आता है। आरसीएम ब्रांड की शुरुआत सन 1977 में राजस्थान के एक छोटे से शहर भीलवाड़ा से हुई, जिसमें सिर्फ आरसीएम पैंट के कपड़ों का उत्पादन करती थी। यह एक प्रकार का ट्रेडिशनल बिजनेस था। इसके मालिक श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी हैं, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। सन 2000 में आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। सही तरीके से गाइडलाइन न बनने के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसे ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सन 2016 में कानून को बनाकर लागू किया। ये भारत की सबसे पुरानी कंपनी है और भारत सरकार को 100% टैक्स देती है, जिससे हम सभी को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। भीलवाड़ा राजस्थान में कंपनी का एरिया 17 लाख वर्ग फीट पर फैला हुआ है, जहां पर आधुनिक उत्पादन इकाइयां लगी हुई हैं। साथ में वेयर हाउस भी स्थापित है। इसके साथ ही कंपनी की वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से युक्त उत्पादन इकाइयां असम और उत्तराखंड में 4.5 लाख वर्ग फीट में है। आरसीएम में गुड नाइट से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के उत्पाद बनाती है। और आज आरसीएम बिजनेस का पूरे देश में लगभग 15,000 से ज्यादा पीयूसी और 500 से अधिक टीपीओ है। बड़े बड़े शहरों में आरसीएम वंडर वर्ल्ड है। आरसीएम के जो 3 उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आरसीएम का उद्देश्य जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। जय आरसीएम मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा समय मुझको लग गया, मैं अंजू मैम को 8 कोर स्टेप भेज रहे थे तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप भी लगातार प्रयास कर रही हैं मैम। प्रयास करने से ही हमारा काम बहुत अच्छा हो पाता है और हम अच्छा करने का प्रयास भी कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंजू पांडे मैम, आपके पास हम 8 कोर स्टेप भेज दिए हैं। यदि आपके पास सुविधा हो तो आप बताने का प्रयास करें मैम। जी अंजू पांडे मैम। मैम फिर से भेजेंगी तब ना? भेज दी हूँ मैम आपके पास, लेकिन मैम स्क्रीन पे तो नहीं आया है। जी स्क्रीन पे नहीं, व्हाट्सएप पे भेजी हूँ मैम। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, देख के बताती हूँ। लेकिन मैम मोबाइल में मेरे पता नहीं क्या हो गया है आज की, इतना हैक कर रही है कि एक काम जी जी आप तब तक एक काम आप रेडी करिए मैम। तब तक ठीक है। करुणा पाठक मैम आएंगी और प्रोडक्ट कंपैरिजन करेंगी। करुणा पाठक मैम। जी मैम। आप प्रोडक्ट कंपैरिजन करेंगी मैम। जी मैम, जी। जी जब तक प्रतिमा मैम बिल्कुल रेडी बैठी हुई हैं, तो प्रतिमा मैम 7 कार्डिनल रूल बताएंगी मैम। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। नाम प्रतिमा तिवारी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को सीख रही हूँ। सीखते हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सीखते हुए। जो भी कुछ भी सीखती हूँ आप लोगों के बीच में वही बताने का प्रयास करती हूँ।
सेवन कार्नर को बताने का मौका मिला है, बताने का प्रयास करती हूँ। पहला है सिस्टम के पूर्णाहुति के बिना कोई भी नया तरीका ना अपनाएं। जैसे कि हमको अपने सिस्टम के पूर्णाहुति के बिना कोई भी नया तरीका अपने मन से नहीं अपनाना है। कोई भी अपने मन से कोई भी नया तरीका नहीं अपनाना है। अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हम अपने अपलाइन से जरूर राय ले और उनसे राय ले कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा है अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक न फैलाए। बहुत सारे लोग अपनी टीम को टीम नहीं मानते, क्रॉस लेग को क्रॉस लेग नहीं मानते, उनके अंदर नकारात्मक डाल देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी के भी अंदर नकारात्मक नहीं फैलाना चाहिए। तो तीसरा है कि किसी के पैसों और भावनाओं के साथ, किसी के पैसे भावनाओं परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। हमें किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति का पैसा इन्वेस्ट होता है तो वहां पर हमको जाके बताना चाहिए, ना कि हम उनके पैसों के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। और अगर 1 रुपए का फायदा होता है तो वो भी बताना चाहिए। डाउन लाइन का 100 रुपए खराब हो रहा है तो भी बताना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं हमको करना चाहिए। किसी के पैसे और भावनाओं के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। चौथा है किसी की आलोचना बुराई शिकायत ना करें। हमें इस बिजनेस में आके किसी की बुराई शिकायत आलोचना नहीं करनी है। हम नियम बना ले कि हमारी जब भी जुबान खुले तो हम सिर्फ तारीफ के लिए खुले, ना कि किसी की बुराई के लिए। जैसे हम अपने दोनों हाथ में सफलता लिए घूमते हैं, तो उसी तरह से हमें अगर किसी की भी कमी नजर आती है या तो कोई भी गलत कर रहा है तो हमें उसको एकांत में अपने सामने आके बुला के समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई यहाँ तू गलत कर रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे कर तो फिर सही होगा। तो ना कि किसी के सामने हम चले उसकी बुराई कर दे, आलोचना कर दे। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पांचवा है अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लेग के साथ वार्तालाप न करें। हम कोशिश करें कि क्रॉस लाइन की 2 चीजें आदान प्रदान करें, न कि हम एक इंफॉर्मेशन की सूचनाएं, उनके अलावा कुछ भी ज्यादा ना करें। ज्यादातर मीटिंग तक ही रहे, ज्यादातर हम मीटिंग तक ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इनके साथ हम मीटिंग तक रहेंगे तो हमारा संबंध भी अच्छे रहेंगे, आगे तक चलते रहेंगे। कभी भी बिजनेस डिस्कस करें तो हम अपने बिजनेस का डिस्कस अपने अपलाइन तक ही रखें, जो कि हमारे अपलाइन एक्टिव है, जिसने हमारे कामयाबी का रोल की है। क्रॉस लेग के साथ कभी भी बिजनेस डिस्कस न करें। कभी भी अपने टीम में क्रॉस लेग न करवाएं। क्रॉस लाइन को भी कभी भी अपने बिजनेस के बारे में विड्रॉ करके न दिखाएं। लेक्चर भी कभी न करें। तो छठवां है धूम्रपान नशीली मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। देखिए, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा आदि कभी भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए हमको। जब हम आरसीएम में बड़े बिजनेसमैन पे जाने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा जीवन व्यक्तित्व नहीं रहता, वह सार्वजनिक हो जाता है। लोग हमको 44 आवर में देखते हैं। जब हमारा व्यवहार एक जैसा हो जाएगा, जब हमारी सोच भी एक जैसी हो जाएगी, जब हमारे काम भी एक जैसे हो जाएंगे तो उस दिन हमारी गति बहुत तेजी से हो जाएगी कामयाबी की तरफ। अगर हम यही नशे में रहकर करेंगे तो दूसरे हमको क्या कहेंगे? कुछ कह पाएंगे? कुछ, या तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम दूसरों को कुछ नहीं बता पाएंगे। और बता भी दिए तो वो क्या हमारी कॉपी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे पहले ये खुद खड़े हो तब ये हमको बताए। तो हमको धूम्रपान नशीली मादक पदार्थों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 7वां है झूठ ना बोले, बड़ी ना दिखावे, दिखावा ना करे, बड़ी बड़ी ना हाके। अगर हम सोचे कि हम झूठ बोलकर बड़ी हाँक कर दिखावा करके लोगों को बेवकूफ बना दें तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, ये गलत है। जो जैसा है वही बताना है। अगर हमारा बिजनेस 5,000 का
चेक है तो हमको वही बताना चाहिए। आज हमारा बड़ा बिजनेस वैल्यू नहीं है, हमारा लेवल छोटा है, आज हमको काम कम लोग जानते हैं, तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हम झूठ बोलकर बता दे अरे हमको इतने लोग जानते हैं, हमारा इतना बिजनेस वैल्यू, इतना हमारा बिजनेस वैल्यू है, हमको इतने लोग, हम इतने लेवल पे पहुंच गए। हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, दिखावा भी नहीं करना चाहिए, हमें सत्य के राह पे चलना चाहिए। इन 7 नियमों का पालन करके और हम यकीन करें कि एक दिन यही हमारा आरसीएम बिजनेस एक हमें ऊंचाई पर ले जाएगा। तो थैंक यू मैम, जय आरसीएम, जो कुछ भी आया बताने का प्रयास किया। सो के उठी हूँ, ये दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, बहुत अच्छे से बताई हैं आप। और क्रॉस लाइन से डिस्कशन मतलब हम किसी को प्लान बता कर आए हैं, हम किसी को प्रोडक्ट दे कर आए हैं, तो हम किसी को दूसरे को, जैसे हम आप विभा मैम से ज्वाइन हैं और बता दी, हमसे आकर बता दी आप हमारी डाउन लाइन है, तो मतलब और हम जाकर ज्वाइनिंग करवा लिए अपने वीकर में, तो मतलब हम में नहीं चलेगा, क्रॉस लाइन में चलेगा। लेकिन क्रॉस लाइन को यदि बता दी आप कि हम उसको प्रोडक्ट देकर आए हैं, उसको प्लान दिखा कर आए हैं, आप ज्वाइन नहीं करवाई हैं, उससे पहले ही बता दी, तो उसका फायदा वो उठा सकता है। इसलिए अपने बिजनेस का डिस्कशन क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए, अपने अप लाइनों से ही इसके बारे में बात करनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक ज्वाइन है, न्यू ज्वाइनिंग है शायद, अनीता राजभोर या राजबहार क्या है जी मैम, तो आप अपना परिचय देंगी मैम? जी अनीता मैम, आपके पास अनम्यूट का मैसेज जा रहा जी। हेलो जी मैम जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैम। हेलो आप जी मैम, आप अपना परिचय दी मैम। कहाँ से हैं मैम आप? हेलो, हम सुनाई से। आप अपना नाम पूरा बताएंगी मैम? अनीता राजभर। जी, क्या करती हैं मैम आप? क्या करती हैं मैम? जी, आवाज हमको नहीं समझ में आ रही है। तो आप कर रही हैं मैम इस मीठी पाठशाला में हम लोगों की? हाँ जी मैम, ये जो अभी बात कर रही हैं तो शायद मैम नेटवर्क नहीं है, ये मेरे आंगनबाड़ी में ये रसोई का काम करती है मैम, और ये नंबर से इसे बिजनेस में आई हुई है मैम। पता नहीं क्यों इनके यहाँ टावर की समस्या है, तो आवाज नहीं पहुंच पा रही मैम। मैं उनको थोड़ा बताती हूँ कि जी जी अनीता मैम, यदि आप हमको देख पा रही हैं तो इन पुष्पों से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं मैम, ये पुष्प स्वीकार करें और इसी तरह से हम लोगों की पाठशाला में जरूर आने का प्रयास करें मैम। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम सब लोग आपका क्लैपिंग से स्वागत कर रहे हैं मैम इस पाठशाला में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सखावती मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम में एक संख्या बढ़ाने के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी करुणा पाठक मैम बिल्कुल रेडी हैं, आएंगी और अब प्रोडक्ट कंप्लीशन करेंगी मैम। जी मैम थैंक यू। जय आरसीएम, जय श्री राम। नाम करुणा पाठक, मेजा प्रयाग, उत्तर प्रदेश। प्रेजेंट टाइम में मैं बॉम्बे में रहती हूँ। जैसे प्रोडक्ट कंप्लीट करने का है तो कोशिश करती हूँ करने के लिए। एटेडिनस मार्केट का मंजन है, जो कि इसमें कहा गया है कि 6 साल तक के बच्चे अपने पेरेंट्स की निगरानी में करें। इसका वजन देखे तो 100 ग्राम है, वजन देखे तो 100 ग्राम है, और रेट देखे तो इसका 56 रुपए है। इसमें कोई बिजनेस वैल्यू और कोई डिस्काउंट नहीं है। और यहीं पे हमारे आरसीएम का है कैविगो हर्बल मंजन है, इसका भी वजन देखे तो 100 ग्राम।
वजन 100 ग्राम है और रेट देखे तो 48 रुपीज है। अगर आईडी लगा के लेते हैं तो 40 रुपए में मिलता है। अब बिजनेस वैल्यू मुझे 24 मिलता है इसमें। ये लक्ष्य साबुन है जो कि यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। ये सुंदरता का राज बताया गया है, किसे सुंदरता का राज लक्ष्य है। इसका वजन देखिए तो 100 ग्राम है, रेट देखे तो 26 रुपए है। इसमें कोई बिजनेस वैल्यू और कोई डिस्काउंट नहीं है। और इसका टीपीएम देखे तो 70% है। यहीं पे हमारे आरसीएम का है इना जैस्मिन साबुन। इसका वजन भी 100 ग्राम है। वजन देखे तो 100 ग्राम, रेट देखे तो 32 रुपए। अगर आईडी लगा के लेते हैं, इसको लेते हैं तो ये रेट 32 रुपए 24 रुपए में मिलती है। इसका बिजनेस वैल्यू भी 12 है मुझे। और तो इसमें जो टीपीएम है वो 76% टीपीएम इसमें मिला हुआ है। ये फेस वॉश है, फेयर लवली फेस वॉश है, सभी यूज करते हैं इसको। और ये 50 ग्राम है, फेस वॉश है 50 ग्राम। और रेट देखे तो इसका 56 रुपए है। वजन 50 ग्राम और रेट 56 रुपए, 65 रुपीज है। यहीं पे अपने आरसीएम का है नाइसा फेस वॉश। इसका भी वजन देखे तो 50 ग्राम ही है, 50 ग्राम है। और रेट देखे तो इसका अगर रेट देखते हैं हम तो इसका रेट है 70 रुपए। अगर हम आईडी लगा के लेते हैं तो मुझे 55 रुपए में मिलता है। इसमें बिजनेस वैल्यू मुझे 33 बिजनेस वैल्यू मुझे मिलता है। ये फेयर लवली क्रीम है, ये फेयर लवली क्रीम है और ये भी 50 ग्राम की है। फेयर लवली क्रीम है 50 ग्राम ही। इसका वजन देखे तो 50 ग्राम, रेट देखे तो 102 रुपए है। इसमें कोई बिजनेस वैल्यू और कोई डिस्काउंट नहीं है। यहीं पे अपने पास है फेयर शाइन क्रीम है। इसका भी वजन है 50 ग्राम, वजन 50 ग्राम है। रेट देखे तो 85 रुपए है। अगर हम आईडी लगा के लेते हैं इसको तो मुझे 63 रुपीज में मिलता है। अगर बिजनेस वैल्यू 37 मुझे बिजनेस वैल्यू इसमें मिलता है। ये धूप है, लक्ष्मी धूप। ये लक्ष्मी धूप है, पूजा पाठ सभी करते हैं। लक्ष्मी धूप है। इसका वजन देखो तो 35 ग्राम है, वजन 35 ग्राम। रेट देखे तो 18 रुपए। कोई बिजनेस वैल्यू कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें। ये भी हमारे पास प्रतिष्ठा धूप है, प्रतिष्ठा धूप है। इसका भी वजन 35 ग्राम है और रेट देखे तो 10 रुपए। आईडी लगा के ले तो मुझे 9 रुपए में मिलता है। और इसमें बिजनेस वैल्यू जो हमारा पॉइंट बढ़ाता है, ये बिजनेस वैल्यू इसमें 5 मिलता है मुझे। ये सब्जी मसाला है, एवरेस्ट सब्जी मसाला है, एवरेस्ट सब्जी मसाला है। वजन देखे तो 100 ग्राम है, वजन 100 ग्राम। रेट देखे तो 56 रुपए। इसमें कोई बिजनेस वैल्यू कोई डिस्काउंट कुछ भी नहीं है अपने को। और यहीं पे अपने आरसीएम का सब्जी मसाला है। वजन देखे तो 100 ग्राम है, वजन 100 ग्राम। रेट देखे तो इसका 43 रुपए है। अगर हम आईडी लगा के लेते हैं तो 38 रुपए में मिलता है। बिजनेस वैल्यू मुझे 23 मिलता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा बिजनेस वैल्यू है वो मुझे मिलता है। ये हल्दी पाउडर है, ये मार्केट का हल्दी पाउडर है। ये 200 ग्राम है, हल्दी पाउडर है 200 ग्राम है। रेट देखे तो 61 रुपए है। इसमें कोई बिजनेस वैल्यू कोई डिस्काउंट नहीं है। यहीं पे हमारे आरसीएम का हल्दी पाउडर है, ये भी 200 ग्राम है। और अगर रेट देखते हैं हम तो 53 रुपए है, रेट 53 रुपए। अगर हम आईडी लगा के लेते हैं तो मुझे 46 रुपए मिलता है। बिजनेस वैल्यू 28 मिलता है, 28 बिजनेस वैल्यू मुझे मिलता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अपने को है ये बिजनेस वैल्यू। जी मैम, थैंक यू। जय श्री राम, जय आरसीएम। जो बना वो करने को कोशिश की। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत अच्छे से प्रोडक्ट कंपैरिजन की मैम। प्रोडक्ट कंपैरिजन एक ऐसा एक वो है जो शेड्यूल है जो हम सबको नहीं दे पाते, क्योंकि किसी के पास है प्रोडक्ट या किसी के पास नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं रहती है। इसलिए प्रोडक्ट कंपैरिजन करने के लिए जिसके पास प्रोडक्ट हो तो जरूर बता दिया करें कि हम प्रोडक्ट कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि करना मैम तो अब धीरे धीरे इस तरह से मतलब उनको तो लगता है हमको याद हो गई होंगी बहुत सारी चीजें कि प्रोडक्ट कंपैरिजन करते करते कि किसमें कितनी बिजनेस वैल्यूम है जी। और अब आएंगे अंजू पांडे मैम, यदि आपके पास सुविधा हो तो, नहीं तो फिर हम किसी और से ले लेते हैं जी। अंजू पांडे मैम। मैम के पास सुविधा नहीं है तो रंजना गुप्ता मैम बैठी हैं। रंजना गुप्ता मैम बताएंगी 8 कोर स्टेप। जी मैम बोल रही हूँ, आवाज आ रही है नहीं? जी जी आ रही है मैम, स्वागत है स्वागत है। जी बता रही हूँ। पहला है मैम, अपने लक्ष्य को खुद बनाए। दूसरा है सप्ताह में न्यूनतम 5 लोगों को बताए, एक सप्ताह में 5 लोगों को बताए। हर महीने बिक्री सेल्फ आईडी पर 5000 बीवी से अधिक की करें, खरीदारी अधिक करें 5000 बीवी से। चौथा है ऑडियो वीडियो सुने, बताई गई किताबें दैनिक 30 मिनट तक पढ़े। पांचवा है हर महीने न्यूनतम एक यूएस कार्यक्रम में भाग ले। छठवां है महीने की शुरुआत में अपनी सक्रिय अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। सातवां है जवाब देने और काम करने के लिए खुद को विकसित करें। आठवां है खुद को विकसित करें, सिखाए और डुप्लीकेट बनाएं। थैंक यू मैम। जय आरसीएम, जो बना हो बताए। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। इन जो शेड्यूल होते हैं मैम 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल, प्रोफाइल, ये सब हम एक नोट बना लेते हैं मैम। यदि एक बार हम कॉपी में लिख लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो एक बार हम कॉपी में जरूर एक नोट्स बना ले, उसमें लिखने का प्रयास करें। मेरे पास भी है मैम, मुझसे भी नहीं आता था कुछ भी, तो मेरी ये सारी नोट्स फुल है, ये रेडी है। छोटी सी बुक है तो इसमें जो जो भी जैसे आता है तो उसको मैं लिखने का प्रयास करती हूँ और लिखकर बताने का प्रयास करती हूँ। कभी भी कोई भी कहीं से भी पूछ लेता है तो हमारे पास ये रेडी रहता है, हम इसको खोलकर बता सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, जब बताते बताते याद हो जाता है। याद हो जाता है जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से बताई हैं। और अब लास्ट हमारा रह गया है पे आउट, और पे आउट बताने के लिए है मीरा पांडे मैम। तो स्वागत है मैम आपका। जी मीरा पांडे मैम। जी जी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति एवरी संडे 3 PM जय आरसीएम। जी विभा मैम अगर आप फ्री हो तो प्यार स्क्रीन शेयर करें मैम। मोबाइल में सुविधा ही नहीं है मैम स्क्रीन शेयर की हमारे। जी मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। अभी तो चलो 4 बज गया। जी दिख रहा है मैम। जी बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। जैसा कि हम लोग को अभी मुझे बताना है बिजनेस वैल्यू, यानी बिजनेस वैल्यू क्या होता है। बिजनेस वैल्यू की हम गणना करते हैं तो इसकी गणना कमीशन के आधार पर की जाती है और इसकी वैल्यू सेल्स प्राइस जितनी है उससे कम होती है।
यह कंपनी द्वारा समय समय पर बदली जा सकती है। अब मेन लेग जो और अन्य लेग जो होता है, मेन लेग किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की वह लेग होती है जिसका बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। मेन लेग हर महीने बदली जा सकती है। मेन लेग के अलावा सारी लेग अन्य कहलाती हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, जब हम सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो जब हमारा बिजनेस 100 बिजनेस बीवी प्लस में होता है तो हम 10% पर होते हैं। और जब हमारा बिजनेस 5000 बीवी प्लस पे होता है तो हम 12% पर होते हैं। और जब हमारा बिजनेस 10,000 बीवी प्लस पर होता है तो हम 14% पर होते हैं। और जब हमारा बिजनेस 20,000 बीवी प्लस पर होता है तो हम 16.5% पर होते हैं। जब हमारा बिजनेस 40,000 बीवी प्लस होता है तो हम 19% पर होते हैं। और जब हमारा बिजनेस 70,000 बीवी प्लस होता है तो हम 21.5% पर होते हैं। जब हमारा बिजनेस 1,15,000 बीवी प्लस होता है तो हम 24% पर होते हैं। जब हमारा बिजनेस 1,70,000 बीवी प्लस होता है तो हम 26.5% पर होते हैं। और वहीं हमारा बिजनेस जब आगे 2,60,000 बीवी प्लस होता है तो हम 29% पर होते हैं। और जब हमारा बिजनेस 3,50,000 बीवी प्लस होता है तो हम 32% पर आ जाते हैं। जी मैम। जैसे कि हमने ज्वाइनिंग की है, जनवरी महीने में हमने ज्वाइनिंग की और 3,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की, जो तो हमारा कमीशन हो जाएगा 3,000। और स्लैब में जैसे हमने बताया कि परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे तो हम 10% पर आ जाते हैं। यानी 3,000 में हम 10% का निकालेंगे तो होगा 300 रुपए। यानी ये हमारी खुद की खरीदारी का 300 रुपए होता है। इसमें ना हमने किसी को बताया है, ना हमने किसी को ज्वाइनिंग कराई है। तो इसे हम सिंगल लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम खुद की खरीदारी से पैसे कमा सकते हैं। जी मैम। जी उसी तरह हमने नेक्स्ट मंथ में भी खरीदारी की, और लेकिन मैंने 2 लोगों को बताया इस बिजनेस के बारे में, 2 लोगों को बताया और उन्होंने भी खरीदारी की। और जैसे हमने 4,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की, और जिसको हमने बताया ए लेग वालों ने भी 3,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की, और बी लेग में भी 3,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की। तो स्लैब के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा बिजनेस वैल्यू हो जाएगा 10,000। तो 10,000 में हम 14% पर आ जाते हैं। जब हम 14% पर आ जाते हैं, जैसे हमने पिछले महीने में 3,000 की खरीदारी की थी तो हमारा बिजनेस वैल्यू 300 हुआ था। तो इसमें हमने सेकेंड मंथ में 2 लोगों को बताया है और 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, तो उन्होंने भी खरीदारी की। तो इसमें जो हमारा कमीशन हुआ वो हमारा अकेले का नहीं है, इसमें ए लेग का भी कमीशन है 3,000 जो कि 10% का है तो 300 रुपए होगा, और बी लेग का भी कमीशन है 3,000 जो 10% में है तो 300 होगा। तो इसी तरह और हमारा मिला के टोटल कमीशन 1,400 रुपए होगा, जिसमें से हम अगर उनका कमीशन निकाल देते हैं तो 300 उनका, ए लेग का 300 बी लेग का, तो टोटल बचा 800 जो कि कमीशन हमारा होगा। जी मैम। इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमने 3,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की, और जिसको हमने जो 2 लोगों को हमने बताया था उन्होंने भी 2 लोगों को बताया। यानी कि ए लेग में 9,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी हुई और बी लेग में भी 9,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी हुई। यानी हमारा टोटल बिजनेस वैल्यू हो जाता है 21,000 बीपी। और 21,000 जब बीबी हो जाता है तो हम परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं तो हम आ जाते हैं 16.5% पर। और जब हम 21,000 का 16.5% निकालते हैं तो हमारा होता है 3,465 रुपए। तो जिसमें हमारा अकेले का कमीशन नहीं है, इसमें टीम वर्क भी है। जैसे कि हमने टीम जिनको ज्वाइन कराया था उन्होंने भी किसी को ज्वाइन कराया है। तो इसमें ए लेग का कमीशन हो जाता है 9,000, और जब उनका हम 9,000 में वो 12% पर आ जाते हैं, तो जब हम 9,000 का 12% निकालते हैं तो 1,080 रुपए हो जाता है। और बी लेग का भी इसी तरह कमीशन हम निकालते हैं 12% का, तो 1,080 रुपए हो जाता है। यानी हमारा जब टोटल कमीशन हो जाता है 3,465 रुपए, जिसमें से हम 1,080 ए लेग का कमीशन होता है और बी लेग का भी कमीशन होता है 1,080, और जिसमें से जो बचता है 1,305 रुपए वो हमारा कमीशन हो जाता है। और इस सिस्टम को हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, इसमें हम चेन सिस्टम भी कह सकते हैं कि इसमें हम लोगों को जोड़कर बिजनेस कर सकते हैं। तो थैंक यू विभा मैम। जय आरसीएम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आप बहुत अच्छे से पे आउट बताई मैम। पे आउट एक ऐसा है कि ये सिस्टम है कि जैसे हम प्रोडक्ट कंप्लीशन करते हैं, जब प्रोडक्ट कंप्लीशन करते हैं तो हम बताते हैं कि इसमें इतने बीवी भी है, तो वो बीवी से ही हमको इसका डिस्काउंट मिलता है जो पे आउट में बताया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
और नेक्स्ट संडे का हम शेड्यूल ले लेते हैं पहले, क्योंकि अभी 2 लोग घट गए। तो जी प्रोडक्ट कंपैरिजन करने के लिए मैम, जो आप लोगों के पास जिसके पास भी प्रोडक्ट हो तो जरूर बताने का प्रयास करें। जी मैम, प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए हम सबको नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोडक्ट सबके पास उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो जी मीरा पांडे मैम, करेंगी आप प्रोडक्ट कंपैरिजन? जी मैम, मैं कर सकती। एक मिनट मैम, मेरा गांव जाने का प्लान है मैम। अगर मैं गांव नहीं गई तो प्रोडक्ट कंपैरिजन कर दूंगी मैम, लेकिन मुझे पहले बताना पड़ेगा आपको, तो मैं बता दूंगी। लेकिन आप दूसरे को दे दीजिए मैम, पता चला मैं गांव चली गई। जी सॉरी मैम। जी मैं ही कर दूंगी मैम। जी जी मैम जी। मेन प्रोडक्ट का ही रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट सबके पास रहते नहीं हैं और सब लोग बताने का भी प्रयास नहीं करते। इस समय पर प्रतिमा मैम भी शायद यहाँ गांव में है, तो मैम के पास ही प्रोडक्ट। मैम मैं कह रही थी कि ऐसा करते हैं ना कि सबको, मतलब जिसके पास जो प्रोडक्ट हो, एक प्रोडक्ट भी कोई बता सकता है, तो ऐसे क्या है कि सबको नॉलेज होने लगी। जैसे करुणा मैम तो कंटिन्यू कर रही हैं, उनको तो प्रोडक्ट मतलब जैसे आपने बताया कि वो आंख बंद करके बता सकती है किस प्रोडक्ट में कितनी बिजनेस वैल्यू है, कौन सा प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है। तो कोई